वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं मिशन जो जेके एसएसबी क्लास फोर्थ और बाकी जो एग्ज़ाम्स के रिलेटेड है। ये खासतौर पर क्लास फोर्थ के रिलेटेड। जी हाँ, रिवीजन सेशन है ये। रिवीजन सेशन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। और पार्ट सेकंड है। कल हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था इंडियन ज्योग्राफी का, और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट सेकंड। उसके साथ साथ आपको आपसे कुछ बात शेयर करनी है कि आपने काफ़ी ज़्यादा मैसेज जो है व्हाट्सएप पे किया था नोट्स के रिलेटेड, और उसके साथ साथ अ, हर किसी को आंसर रिप्लाई करना मुश्किल होता है। तो हमने जो आपके लिए एक चैनल ओपन करके रखा है टेलीग्राम में, वहाँ पे आप जाके नोट्स हासिल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है, जी हाँ, ड्रीम हाई एकेडमी जेके एसएसबी जेके पीएससी। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर लेते हैं। वन लाइनर लेक्चर जो है, और ये लेक्चर है हिमालयाज़ के रिलेटेड। पहले हिमालयाज़ के रिलेटेड हम पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उसकी जो रेंजेस है, उसके साथ साथ प्लेटोज़ है वो पढ़ेंगे, पेनिनसुलर प्लेटो। उसके बाद माउंटेन पीक्स के बारे में और माउंटेन पासेस के बारे में। तो हिमालयाज़ जो है, हिमालय मीन्स एबोर्ड ऑफ स्नो। एबोर्ड ऑफ स्नो क्वेश्चन आ सकता है कि हिमालय का क्या इसको क्या कहा जाता है, एबोर्ड ऑफ स्नो कहा जाता है। हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। कौन कौन से रेंज है? इनर हिमालय और ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। जी हाँ, हम कोशिश कर लेते हैं कि कम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप तक पहुँचे और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आप तक पहुँची। इनर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री, इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। जी हाँ, इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं हम इनर हिमालयाज़ के बारे में, ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में और हिमाद्रीज़ के बारे में। यहाँ पे क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे जो पासेस है, यांग याप पास है, ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ से क्या होता है, एंट्री ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर होती है। इसके बाद आगे एक और पास है, जिलपला पास सिक्किम। जिलपला पास सिक्किम, ये कहाँ पे है? कनेक्ट करती है ये आ, कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल को। जी हाँ, ये किसको कनेक्ट करती है? जिलपला पास सिक्किम कनेक्ट करती है कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल को। जी हाँ, ये पासेस के बारे में क्वेश्चंस पीछे भी पूछे गए हैं पास्ट में, और आगे भी हो सकता है कि किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाए। जेकेएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो वो। कैराकोरम रेंज या यानी ये पास, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, और ये इंडिया टू चाइना कनेक्ट करता है। शिपकीला पास कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। शिमला टू गैंगटोक तिब्बत को ये कनेक्ट करता है। जोजिला पास ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर और लेह को ये मिलाता है। बुर्जिल पास ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है ये। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मिडल हिमालय और लेसर हिमालय। मिडल हिमालय और लेसर हिमालय रेंजेस, ये रेंजेस, ये जी हाँ, ये रेंजेस इम्पोर्टेंट। मसूरी रेंज है, दौलतदर रेंज है, पीर पंचाल रेंज है। जी हाँ, ये रेंजेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे नेपाल का भी एक रेंज में लेके आया हूँ। आपको नेपाल का इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि नाइबरिंग स्टेट है। तो नाग तिब्बा रेंज कहाँ पे है? ये नेपाल में है। नाग तिब्बा रेंज ये कहाँ पे है? नेपाल में है, और ये मिडल हिमालय और लेसर हिमालयाज में आता है ये रेंज। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब मसूरी रेंज, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। मसूरी रेंज कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उसके बाद हम बढ़ने वाले हैं आगे। दौलतदर रेंज कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। दौलतदर रेंज कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल रेंज ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और ये लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडल हिमालयाज है। जी हाँ, मिडल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज का लॉन्गेस्ट रेंज कौन सा है? पीर पंजाल रेंज। और ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल रेंज जो कि लेसर हिमालयाज या मिडल हिमालयाज का लॉन्गेस्ट रेंज है, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ लेते हैं। बनहाल पास कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर, यानी ये कश्मीर, जम्मू एंड श्रीनगर, यानी ये कश्मीर वैली और जम्मू वैली को कनेक्ट करता है। ये कौन सा पास है? बानहाल पास। आगे बढ़ लेते हैं। एक और पास, जी हाँ, अभी यहाँ पे हमें पढ़ना है रोहतंग पास। ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये कनेक्ट करता है कुल्लू की लैंग रोड को।
ये कुल्लू कीलंग रोड को। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कहाँ पे पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में रोहतंग पास। रोहतंग पास कहाँ पे पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। ये याद रख लीजिएगा, रोहतंग पास पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, और ये कनेक्ट कर लेता है कुल्लू कीलंग रोड को। जी हाँ, अब बात करेंगे हम जो तीसरा हिमालयाज़ का रेंज है, आउटर हिमालयाज़ और शिवालिक्स। जी हाँ, इन्हें आउटर हिमालयाज़ कहा जाता है, शिवालिक्स भी कहा जाता है, और इन्हें असली क्या जाना जाता है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ किसे कहा जाता है, तो आप लिख लीजिएगा आउटर हिमालयाज़, आप लिख लीजिएगा शिवालिक्स को कहा जाता है फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़। हमने तीनों हिमालयाज़ के जो रेंजेस है वो पढ़े हमने, जैसे कि पहला था इनर हिमालयाज़, जिसे ग्रेटर हिमालयाज़ भी कहा जाता है और हिमाद्री भी कहा जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हमने पढ़ा। उसके बाद हमने आगे पढ़ा मिडल हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़, इसके रेंजेस हमने पढ़े। आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद हम आउटर जो हिमालयाज़ है या शिवालिक से, इन्हें कहा जाता है फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़। आगे बढ़ लेते हैं अब। जी हाँ, माउंटेन पीक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिएगा, हिमालयाज़ के बारे में तो हमने पढ़ा। अब हिमालय जब पढ़ पढ़ लिया, तो हमें उनके जो पीक्स है उनके बारे में ज़रूर पढ़ना है, यानी माउंटेन पीक्स से ऊंची जो पीक्स होती है। पहले है K2, हाईएस्ट पीक इन इंडिया। जी हाँ, K2 को कहा जाता है हाईएस्ट पीक इन इंडिया। नंदा देवी, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में है। जी हाँ, कैंगटो कहाँ पे है, कैंगटो KANGTO, कैंगटो अरुणाचल प्रदेश में है। और रियो पुरगिल, ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये रियो पुरगिल कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। जी हाँ, रियो पुरगिल हिमाचल प्रदेश में है। कैंगटो अरुणाचल प्रदेश में है। कैंगटो अरुणाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। और भारत की, इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, K2। सारामती पीक कहाँ पे है, नागालैंड में है। जी हाँ, सारामती पीक कहाँ पे है, नागालैंड में है। खयंग पीक कहाँ पे है, मणिपुर में है। अनायमुडी पीक कहाँ पे है, केरला में है। और ये हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ है। जी हाँ, साउथ है। ये वेस्टर्न घाट्स में आती है, वेस्टर्न घाट्स में। तो वेस्टर्न घाट्स क्या है, मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, और वहाँ पे मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा ये वेस्टर्न घाट्स क्या है। अगर आपको, आप फ़र्ज़ कर लीजिएगा कि आपको माउंटेन पीक से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आप आराम से क्वेश्चन को पहचान पाओगे जब आप ये पीक्स को जहन में रखोगे, इन पीक्स को अपने माइंड में रखोगे। तो आप इसको ज़रूर रिपीट कीजिएगा। हो सकता है कि आपको एक बार ये याद ना रहे, लेकिन क्या होता है कि रिपीट करने से रिवीजन होता है और नॉलेज जो है वो स्ट्रांग बन जाती है। उसके साथ साथ, हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इस बारे में पता होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जानते होंगे। उनके लिए एक क्या होगा, उनका रिवीजन का काम होगा। और जो बच्चे नहीं जानते हैं, थोड़ा जानते तो है लेकिन नॉलेज कम होगी, उनका जो नॉलेज है, उनकी नॉलेज ऐड हो जाएगी, और साथ में वो भी एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम हिमालयाज़ की बात के बाद हम पढ़ेंगे अब द ग्रेट प्लेन। ये कहाँ पे है, लाइज बिटवीन द साउथ ऑफ हिमालयाज एंड नॉर्थ ऑफ पेननसुला। अब ये साउथ ऑफ हिमालय कहाँ पे है, ये पेननसुला। देखिए, ये रेंज जो है, ये हिमालय रेंज है। और ये यहाँ पे मैंने लिखा है हिमालय रेंज, ये वाला रेंज, ऊपर वाला रेंज। उसके साथ साथ यहाँ पे ये द ग्रेट प्लेन है, सेंट्रल में है ये। उसके साथ साथ ये वाला जो पार्ट है, ये पेनिनसुलर पार्ट है। जी हाँ, पेनिनसुलर पार्ट है, तो इसीलिए नॉर्थ ऑफ पेनिनसुलर पार्ट आता है ये। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं अब। द ग्रेट प्लेन कंपोज्ड, ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहंगर, खादर, बाबर और तिराई, ये क्या चीज़ें हैं। जी हाँ, ये चीज़ें आपको तभी जानने को मिलेगी जब आपको पता होगी। बहंगर क्या होती है, ये ओल्ड एलुवियम सॉयल है। बहंगर इज ओल्ड एलुवियम सॉयल। जी हाँ, याद रख लीजिएगा, बहंगर इज ओल्ड एलुवियम सॉयल। ये कहाँ पे है, ग्रेट प्लेन्स में होती है। खादर, ये न्यू एलुवियम सॉयल है। क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया कि ओल्ड एलुवियम सॉयल कौन सी है, तो आप बहंगर को टिक कीजिएगा। अगर आपको पूछा गया न्यू
एलुवियम सॉयल कौन सी है, तो आप खादर को टिक कीजिएगा। यहाँ पे एक और जो है बाबर है और तिराई है, फॉरेस्ट एरिया में होती है। जी हाँ, आप यहाँ पे एक लाइक तो बनता है, जी हाँ लाइक तो बनता है आपसे। आपसे ये तो कह सकते हैं हम कि आप लाइक कीजिएगा हमारी इस कोशिश को। आगे बढ़ लेते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लेटोज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्लेटोज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब बात कर लेते हैं हम प्लेटोज के बारे में। देखिएगा, द सेंट्रल हाईलैंड ऑल्सो नोन एज मध्य भारत। प्लेटोज आपको जो है मैप में पता चलेगा। एक मिनट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये मध्य भारत इसको कहा जाता है। जी हाँ, सेंट्रल जो प्लेटोज है, सेंट्रल हाईलैंड को कहा जाता है मध्य भारत पत्थर। ये प्लेटोज की बात हो रही है, प्लेटोज, जी हाँ प्लेटोज। उसके बाद डेक्कन प्लेटोज। एक प्लेटोज छोटा नहीं होता है, प्लेटोज में स्टेट्स होती है। जैसे कि डेक्कन प्लेटोज की हम अगर बात करेंगे तो डेक्कन प्लेटोज में कौन कौन स्टेट्स आती है? इट कंप्राइजेस ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना। जी हाँ, कौन कौन सी आती है डेक्कन प्लेटो में? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना। आगे बढ़ लेते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट प्लेटो की बात कर लेते हैं हम। मेघालय प्लेटो है ये। इसमें कंप्राइजेस होता है गैरो, खासी, जंतिया। गैरो, खासी एंड जंतिया, ये तीन प्लेटोज, सॉरी मेघालय प्लेटो में ये जो जगह है, एक है खासी है, गैरो है और जंतिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे बुंदेलखंड अपलैंड। बुंदेलखंड अपलैंड ये लोकेटेड है टू द साउथ ऑफ यमुना रिवर। जो यमुना रिवर है उसके साउथ में लोकेट है कौन सा? बुंदेलखंड अपलैंड। पूछा जाएगा आपसे कि जो बुंदेलखंड अपलैंड है उसके जो साउथ में कौन सा रिवर है? साउथ ऑफ यमुना रिवर कौन सा है? बुंदेलखंड प्लेटो। आगे बढ़ लेते हैं, मारवार द अपलैंड। द मारवार अपलैंड लाइज ईस्ट ऑफ अरावली रेंज। देखिएगा, आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, लेकिन आपको इनका रट्टा मारना है और आगे चलना है। छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो में यहाँ पे आपको मैप बना लेता हूँ। मैप में आपको थोड़ा सा जल्दी समझ आएगा। आ, ये मान लीजिएगा इंडिया का मैप है। जी हाँ, ये जम्मू कश्मीर है। उसके साथ साथ ये यहाँ पे गुजरात और उसके बाद केरला, और ये वाला जो है ये वाला पार्ट, ये मान लीजिएगा ईस्टर्न जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ये वाला जो पार्ट है इसे छोटा नागपुर कहते हैं। और यहाँ पे इसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती है? झारखंड स्टेट आती है, ओडिशा स्टेट आती है, और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी कुछ एरिया आता है। तो ये तीन स्टेट्स जो है छोटा नागपुर में कौन कौन सी आती है? आप झारखंड को याद रख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ को याद रख लीजिएगा, उड़ीसा को याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ लेते हैं, ये छोटा नागपुर प्लेटो के बारे में हम बात कर रहे थे। अब हिल्स के बारे में हम बात करेंगे। हिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और ये हिल्स रेंजेस ऑफ पेनिनसुला कौन कौन से हैं? एरावली रेंज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। एरावली रेंज कौन सा है? ये रेंज है, एरावली रेंज है वर्ल्ड का, सॉरी वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। एरावली रेंज वन ऑफ द। विंध्यान रेंज कहाँ पे है? ये एक्ट करता है डिवाइड बिटवीन गंगा रिवर सिस्टम विद द रिवर सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया। गंगा रिवर सिस्टम विद द रिवर सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया। मान लो ये जो है गंगा सिस्टम है, और ये सॉरी विंध्यान रेंज जो है ये डिवाइड कर लेते हैं किसको? गंगा और जो साउथ का रिवर सिस्टम है विद द रिवर सिस्टम ऑफ साउथ। आगे बढ़ लेते हैं, सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। कंप्राइजेस किस कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें? राज पिपला महादेव हिल्स। राजपिपला महादेव हिल्स। ड्राई लगेगा आपको, लेकिन आपको मैंने एक बार फिर से मैं कहने वाला हूँ, इससे पहले भी कहा कि अगर ये आपको ड्राई लगता है तो यू हैव टू रिपीट दिस। एक दो बार आपको इसको रिपीट करना है, दोबारा देखना है वीडियो को, और नोट्स बनाने हैं इनके। और उससे क्या हो जाएगा कि आप इनको बोल नहीं जाओगे। क्वेश्चंस इनके इसी तरह से पूछे जाएंगे कि ईस्टर्न घाट्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेंजेस है, वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेंजेस है। जी हाँ, किस हिमालयाज़ में कौन सा पास पड़ता है, जैसे कि मिडल हिमालयाज़ है, लेसर हिमालयाज़ है, आउटर हिमालयाज़ है। तो ये पार्ट्स आपको पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसी तरह से इनके क्वेश्चंस बनते हैं। अब ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं। इनमें इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन कौन से हैं? जयवोधी रेंज है, नला मलाई रेंज है, महिंद्रा गिरी रेंज है। जी हाँ,
ईस्टर्न घाट्स में 3 इम्पॉर्टेंट रेंजेस है, याद रख लीजिएगा 3 इम्पॉर्टेंट रेंजेस है। जा जया सॉरी जवादी रेंज है, जवादी रेंज है ईस्टर्न घाट में, नालामलाई रेंज है ईस्टर्न घाट में, महिंद्रागिरी रेंज है या हिल है कहाँ पे ईस्टर्न घाट में। अब बढ़ लेते हैं हम वेस्टर्न घाट्स की ओर। मैं आपको देखिएगा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को मैं आपको समझा लेता हूँ, ये कहाँ पे है मैप में समझा लेता हूँ। अब बात करते हैं हम यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स की। वेस्टर्न घाट्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो पीक है जिसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ लिया, वो है अनायमुदी पीक। ये हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट है, हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट है। हमने वहाँ पे पढ़ लिया था कि अनायमुदाई जो पीक है ये केरला में है और ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि अनायमुदाई पीक इज़ हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में कौन कौन सी पीक्स है, जो भी पीक होगी, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी पीक कौन सी है, अनायमुदाई पीक इन जो केरला में है, इन वेस्टर्न घाट। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा माउंटेन जो है पासेस है हमने ऑलरेडी वो कवर किया है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट देखिएगा, वेस्टर्न घाट कहाँ पे, फ़र्ज़ कर लीजिएगा ये इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप है, अच्छी तरह से नहीं बन पाया मुझसे, मैप उतना अच्छा नहीं बन पा मैं चित्रकारी में उतना अच्छा नहीं हूँ। लेकिन वेस्टर्न घाट की यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको समझ आना चाहिए। मैप को तो आपको अच्छी तरह से आपने देखा होगा। ये वाला जो पार्ट है ये वेस्टर्न घाट है, ये वाला ये जो यहाँ पे मैंने ये वाला पार्ट वेस्टर्न घाट है। और इसमें हमने पढ़ा कि अनामुदाई जो है, अनामुदी जो पीक है वो कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट्स में है, केरला में है वो। और वो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की और हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की। अब यहाँ पे ईस्टर्न घाट ये वाला जो पार्ट है ये ईस्टर्न घाट है। और इसमें कौन कौन से ईस्टर्न घाट में कौन कौन से रेंजेस है, कौन कौन सी हिल्स है, यहाँ पे हमने एक बार फिर पढ़ना है। अब आपको समझ आएगा। जवो जवादी नालामलाई और महेंद्रगिरी ये तीनों कहाँ पे पाए जाते हैं, ये तीनों पाए जाते हैं ईस्टर्न घाट्स में। जी हाँ, आप इसको एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि रिपीट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा इसका एक दो बार और नोट्स बनाइएगा। आपको इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, फिर आप कभी इसको बोल नहीं पाओगे और इनमें से भी क्वेश्चंस आने के भरपूर चांसेस है, भरपूर चांसेस है। देखिएगा हमें ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले हम हिमालयाज़ के बारे में, माउंटेन रेंजेस के बारे में, प्लेटोज़ के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, उसके साथ साथ जो क्रॉप्स आता है वो पढ़ना है, क्लाइमेट पढ़ना है। तो ये सारा जो है इनमें से हो सकता है कि हर एक पोर्शन में से आपको एक एक क्वेश्चन पूछा जाए और आउट ऑफ 5-6 क्वेश्चन आपको ये जब सारा पता होगा तब आप 5 से ये जो 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अगर पूछे गए, हो सकता है ज़्यादा भी हो, 5 से 6 ज़्यादा भी पूछे जा सकते, कम भी पूछे जा सकते, तभी आप ये कर पाओगे। पॉसिबल तभी है जब आप इनको, क्या कहता हूँ मैं एक बार फिर, कि जब आप इनको रिपीट करोगे, 1-2 बार इनको वीडियोज़ को देखोगे, जी हाँ, तब ये पॉसिबल होगा कि आप इनको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। देखिएगा, हमारा जो मकसद है कि कम समय में ज़्यादा नॉलेज आप तक पहुँचे, वो हमने करके दिखाया। और दूसरी बात, अगर आपको जो पीडीएफ नोट्स है वो अगर आपको चाहिए, तो हमारा जो हमारी जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल वहाँ पे नाम है ड्रीम हाई एकेडमी, जेकेएसएसबी, जेकेपीएससी। वहाँ पे आप जा सकते हो और वहाँ पे आप नोट्स जो है वो हासिल कर सकते हो, पॉसिबल जो भी फ्री नोट्स होंगे। उसके साथ साथ जो कंप्यूटर सेक्शन है फॉर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, फॉर सब इंस्पेक्टर, फॉर इंस्पेक्टर, उसके जो ऑलरेडी वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं वो भी आप देख सकते हो। और उसके साथ साथ बाकी जो कंपोनेंट्स है वो धीरे धीरे हम फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का, एसआई का और इंस्पेक्टर का और जूनियर अकाउंट्स का हम वो अपलोड करेंगे। ख़ास तौर पर हम कंप्यूटर सेक्शन की बात कर रहे हैं पहले, कंप्यूटर जो कि हर किसी में पूछा जाता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है पहले, वो भी हम अपलोड कर रहे हैं। उसके 7 लेक्चर्स अब तक हमने अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हो और प्लेलिस्ट में आप जाके वो देख सकते हो आराम के साथ। उससे क्या होगा कि आपको आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो दुगनी हो जाएगी। बात यहाँ पे करनी एक और है कि मैंने आपसे पहले भी क्या कहा कि देखिएगा, आप वीडियोज़ को अगर आप लाइक करते हो, अगर आप फीडबैक देते हो, लाइक करते हो, तो उनसे उससे हमारा जो उत्साह है, उससे जो हमारा मोरल है वो अप होता है और फीडबैक से हमें ये पता चलता है कि हमें कहाँ पे हम अच्छा कर रहे हैं और कहाँ पे हो सकता है कि हम भी लैग करते होंगे। तो वहाँ पे हम वो
उसको दुरुस्त करेंगे, यानी उसको हम ठीक करेंगे। अगर आप लोग जो सही जो फीडबैक है, आपका फीडबैक से हमें क्या होगा कि हम अपने आप को सही करने की कोशिश करेंगे। सही का मतलब यहाँ पे ये है कि किस तरह के आपको नॉलेज चाहिए, किस तरह के नोट्स चाहिए आपको, वो हम यहाँ पे तभी हम कर सकते हैं। पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आपका फीडबैक आएगा। और फीडबैक किसी तरह भी का भी हो सकता है। ये फीडबैक, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि फीडबैक आप कोई भी क्वेश्चन हमें फीडबैक में पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और हम वो आंसर्स, वो हम जवाब आपको नेक्स्ट वीडियोस में हम देंगे। उसके साथ साथ एक और बात आपसे शेयर करनी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक है, मतलब हर दिन लगभग 27-25 दिन रह गए अब, 25-26 दिन रह गए। और इस एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको लगातार वीडियोस जो है वो फॉलो करने हैं। उसके साथ साथ फॉलो करने के बाद वीडियोस को लाइक करना है। लाइक करने के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को एक्सेलरेट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यू हैव टू एक्सेलरेट योर प्रिपरेशन। जी हाँ, अपनी प्रिपरेशन को क्या कीजिएगा, आप एक्सेलरेट कीजिएगा। और अभी से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कट पॉइंट कितना जाएगा। देखिएगा, आपका इस वक्त जो मेन जो पॉइंट है वो आपके पास ये है कि आपके पास प्रिपरेशन करनी है इस वक्त, ना कि आपको कट पॉइंट के बारे में पूछना है। आपको कट पॉइंट अगर ज़हन में रखना है तो आप हाई हाई रख लीजिएगा, कम नहीं रख लीजिएगा, आप हाई रख लीजिएगा। अब जितना भी आप हाई रखोगे तो आपका अपना फ़ायदा होगा, क्योंकि आप उसी तरह का, उसी स्टैंडर्ड का जो है वो, उसी स्टैंडर्ड की तैयारी आप करोगे अभी से ही। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप कट पॉइंट आप अपने ज़हन में ये बना के रख लीजिएगा कि अच्छा खासा रहेगा। जी हाँ, अच्छा खासा रहेगा, ताकि आपकी आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी रहेगी। तो वो बाद में देखा जाएगा कि वो कट पॉइंट कितना जाएगा। ये पेपर डिसाइड कर लेता है। जी हाँ, कट पॉइंट हमेशा पेपर डिसाइड कर लेता है कि किस तरह का कट पॉइंट चला जाएगा। पेपर से ही ये पता चलता है। तो थैंक यू गाइज़, बहुत-बहुत थैंक यू।